एक व्यक्ति गाड़ी से उतरा और बड़ी तेजी से एयरपोर्ट में घुसा। जहाज उड़ने के लिए तैयार था। उसे किसी कार्यक्रम में पहुंचना था जो खास उसी के लिए आयोजित किया जा रहा था। वह अपनी सीट पर बैठा और जहाज उड़ गया। अभी कुछ दूर ही जहाज उड़ा था कि कैप्टन ने घोषणा की तूफानी बारिश और बिजली की वजह से जहाज का रेडियो सिस्टम ठीक से काम नहीं कर रहा, इसलिए हम पास के एयरपोर्ट पर उसे उतरने के लिए विवश हैं। जहाज उतरा। वह बाहर निकलकर कैप्टन से शिकायत करने लगा। उसका एक एक मिनट कीमती है और होने वाले कार्यक्रम में उसका पहुंचना बहुत ज़रूरी है। पास खड़े दूसरे यात्रियों ने उसे पहचान लिया और बोला, डॉक्टर साहब, डॉक्टर पटनायक, आप जहां पहुंचना चाहते हैं टैक्सी द्वारा यहां से केवल 3 घंटे में पहुंच सकते हैं। उसने धन्यवाद किया, टैक्सी लेकर निकल पड़ा। लेकिन ये क्या, आंधी, तूफान, बिजली, बारिश ने गाड़ी का चलना मुश्किल कर दिया। फिर भी ड्राइवर चलता रहा। अचानक ड्राइवर को आभास हुआ कि वह रास्ता भटक चुका है। नाउम्मीदी के उतार चढ़ाव के बीच उसे एक छोटा सा घर दिखा। इस तूफान में बड़ा गनमीत समझकर गाड़ी से नीचे उतरा और दरवाज़ा खटखटाया। आवाज़ आई, जो कोई भी है अंदर आ जाओ। दरवाज़ा खुला। अंदर एक बुढ़िया आसन बिछाए भगवत गीता पढ़ रही थी। उसने कहा, माँ जी, अगर आज्ञा हो तो आपका फ़ोन उपयोग कर सकता हूँ। बुढ़िया मुस्कुराई और बोली, बेटा, कौन सा फ़ोन? यहाँ ना बिजली है ना फ़ोन, लेकिन तुम बैठो, सामने चरणामृत है, पी लो, थकान दूर हो जाएगी और खाने पीने के लिए कुछ ना कुछ फल मिल जाएंगे, खा लो ताकि आगे यात्रा के लिए कुछ शक्ति आ जाए। डॉक्टर ने धन्यवाद किया और चरणामृत पीने लगा। बुढ़िया अपने पाठ में खोई थी कि उसके पास उसकी नज़र पड़ी। एक बच्चा कंबल में लपेटा पड़ा था जिसे बुढ़िया थोड़ी थोड़ी देर में हिला रही थी। बुढ़िया की पूजा हुई तो उसने कहा, माँ जी, आपके स्वभाव और व्यवहार ने मुझ पर जादू कर दिया है। आप मेरे लिए भी प्रार्थना कर दीजिए, यह मौसम साफ हो जाए। मुझे उम्मीद है आपकी प्रार्थनाएं अवश्य स्वीकार होती हैं। बुढ़िया बोली, नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम मेरे अतिथि हो और अतिथि की सेवा ईश्वर का आदेश है। मैंने तुम्हारे लिए भी प्रार्थना की है। परमात्मा की कृपा है, उसने मेरी हर प्रार्थना सुनी है। बस एक प्रार्थना और मैं उनसे मांग रही हूँ, शायद जब वह चाहेगा उसे भी स्वीकार कर लेगा। कौन सी प्रार्थना? डॉक्टर बोले। बुढ़िया बोली, ये जो 2 साल का बच्चा तुम्हारे सामने अधमरा पड़ा है, मेरा पोता है। ना इसकी माँ जिंदा है ना बाप। इस बुढ़ापे में इसकी जिम्मेवारी मुझ पर है। डॉक्टर कहते हैं इसे कोई खतरनाक रोग है जिसका वो उपचार नहीं कर सकते। कहते हैं कि एक नामवर डॉक्टर हैं, नाम उन्होंने बताया, शायद डॉक्टर पटनायक। वह इसका ऑपरेशन कर सकता है। लेकिन मैं बुढ़िया कहाँ उसे लेके जा सकती हूँ? लेके जाऊँ भी तो कैसे जाऊँ? क्या वो डॉक्टर राजी भी होगा? बस अब बंसी वाले से यही मांग रही हूँ कि वह मेरी मुश्किल आसान कर दे। डॉक्टर जी की आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी। वे भर्राए हुए आवाज़ से बोले, भाई, आपकी प्रार्थना ने तो हवाई जहाज से नीचे उतार दिया, आसमान पर बिजलियाँ कंधवा दी, मुझे रास्ता भुलवा दिया ताकि मैं यहाँ तक खींचा चला आऊँ। हे भगवान, मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा कि एक प्रार्थना स्वीकार करके अपने भक्तों के लिए इस तरह भी सहायता कर सकते हैं। दोस्तों, वह सर्वशक्तिमान है। परमात्मा के भक्त उससे लो लगा कर तो देखो। जहाँ जाकर प्राणी असहाय हो जाता है, वहीं से उसकी परम कृपा शुरू होती है। यह आप सबसे अधिक लोगों को भेजें, ये वीडियो सबसे अधिक लोगों को भेजें, लाखों लोगों तक, ताकि बरसों पहले अगर किसी ने ऐसा पढ़ा है, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोई, 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। कब पता लगे 2.5 अक्षर हैं क्या, तब से मन शांत हो गया। 2.5 अक्षर वो ब्रह्मा और 2.5 अक्षर वो सृष्टि, 2.5 अक्षर है विष्णु के और 2.5 अक्षर है लक्ष्मी, 2.5 अक्षर की दुर्गा और 2.5 अक्षर की शक्ति, 2.5 अक्षर की श्रद्धा और 2.5 अक्षर की भक्ति, 2.5 अक्षर का त्याग और 2.5 अक्षर का ध्यान, 2.5 अक्षर की इच्छा और 2.5 अक्षर की तुष्टि, 2.5 अक्षर का धर्म और 2.5 अक्षर का कर्म, 2.5 अक्षर का भाग्य और 2.5 अक्षर की व्यथा, 2.5 अक्षर का ग्रंथ और 2.5 अक्षर का संत, 2.5 अक्षर का शब्द और 2.5 अक्षर का अर्थ, 2.5 अक्षर का सत्य और 2.5 अक्षर की मिथ्य, 2.5 अक्षर की श्रुति और 2.5 अक्षर की ध्वनि, 2.5 अक्षर की अग्नि और 2.5 अक्षर का कुंड, 2.5 अक्षर का मंत्र और 2.5 अक्षर का यंत्र, 2.5 अक्षर की श्वास और 2.5 अक्षर के प्राण, 2.5 अक्षर का जन्म और 2.5 अक्षर की मृत्यु, 2.5 अक्षर की अस्थि और 2.5 अक्षर की अर्थी, 2.5 अक्षर का प्यार और 2.5 अक्षर का युद्ध, 2.5 अक्षर का मित्र, 2.5 अक्षर का शत्रु, 2.5 अक्षर का प्रेम, 2.5 अक्षर की घृणा।
जन्म से लेकर मृत्यु तक हम बंधे हैं ढाई अक्षर में। है ढाई अक्षर ही वक्त में और ढाई अक्षर ही अंत में। समझ न पाया कोई भी रहस्य क्या है ढाई अक्षर में। महापुरुषों की गूढ़ रहस्यों से भरी भाषा को शत शत नमन, शत शत नमन, शत शत नमन। धन्यवाद।